हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और इस समय जो टॉपिक चला है बहुत ही बढ़िया चला है, सिंटैक्स, यानी कहा जाए तो वाक्यों को शुद्ध करना। और इसमें क्या होता है कि कुछ वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, हमने इसके आपको छोटे बड़े 11 तरीके बताए थे जिस तरह से हम वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, आई मीन सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो 11 तरीके थे वो हमने आपको पूरे करा दिए हैं 1 बाय 1, और उनके हमने आपको प्रत्येक के रूल लिखाए थे, रूल के साथ हमने उसके एग्जाम्पल भी लिखाए थे। तो वो टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं और इस समय आपकी चल रही है एक्सरसाइज, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जब तक आप इसकी 1-2 एक्सरसाइज को नहीं समझोगे ठीक से, ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी तो फिर हम नया टॉपिक आपका शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है और जितने वाक्य हम आपको करा रहे हैं उन वाक्यों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं वाक्यों में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस तरह से उन वाक्यों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लोगे, ठीक है। तो हम उन्हीं वाक्यों को करा रहे हैं जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं, पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, और हो सकते हैं कि सन 2022 में भी आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक वाक्य को समझना है। और वैसे तो हम प्रत्येक वाक्य को उसके रूल के हिसाब से समझाते हैं, ताकि यदि आपको उसका रूल भी याद नहीं होगा तो भी आप उस वाक्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसकी गलती को पकड़ सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। तो देखो, इसमें हम 14 वाक्यों को डिस्कस करेंगे और हर वाक्य में कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। और देखो, हमने आपको पहले बताया था, फिर बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कि तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और फ्यूचर में यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट तुम कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है ताकि एग्जाम में तुम अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको अभी बताया कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे कोई भी चीज़ आपके ठीक से समझ में नहीं आएगी। किसी बुक को ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आपकी समझ में ठीक से नहीं आएगा जब तक आप ग्रामर को ठीक से नहीं समझोगे। तो देखो, इस पर टॉपिक चल रहा है आपका 4, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सिंटैक्स, जिसको हिंदी बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। नोट, वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो इस समय देखो, हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी रूल थे हमने उनको पूरा करा दिया है। और इस समय जो एक्सरसाइज है उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी पार्टिकुलर कुछ बिंदुओं की एक्सरसाइज है। इसमें जो हमने आपको 11 टॉपिक लिखाए हैं उसमें से किसी में से भी वाक्य आपका आ सकता है जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो प्रत्येक वाक्य को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, विद रूल के साथ समझना है, ताकि यदि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो एग्जाम में उसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर है आपकी ये 10, मिक्स सेंटेंसेस, यानी कि इसमें मिक्स सेंटेंस है। कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि कोई पार्टिकुलर 2-3 रूलों की सेंटेंस हो, यानी कि जो हमने आपको 11 तरीके बताए हैं उनमें से ही ये रूल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन है करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिए हुए उनको आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक। तो नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो नितिन इज एन, तो देखो इसमें गलती उड़ेंगे तो हमको इसमें गलती किसमें मिलेगी, एन में। तो ऐसी गलती किसकी होती है, ये गलती मानी जाती है आपकी आर्टिकल की। पहली बात,
इज को हम नहीं देख सकते नितिन के हिसाब से इज सही है हमारा, इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि पहली गलती जो देखी जाती है वो एच बी की देखी जाती है कि हमारी एच बी सही है या फिर गलत है। एच बी के बाद फिर हम आर्टिकल को देखते हैं, फिर नाउन को देखते हैं, इस तरह से देखते जाते हैं और गलती हमको आसानी से मिल जाती है। तो देखो एन, यू के हिसाब से देखोगे एन हमारा सही आ रहा है, अगर हम यू के हिसाब से देखें ये सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यू को हम यू नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर या बोल रहे हैं, जैसे यूनिवर, तो यू यानी कि या आ रहा है और या का मीनिंग क्या होता है बाई, और बाई के हिसाब से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ए, समझ गए होंगे, ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा ए आएगा। नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाक्य को देखते हैं, बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, तो बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, तो देखो ब्रदर किसकी बात आ गई, परिवार की बात, और हमने बताई थी परिवार की बात आए तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा एल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने रूल्स को बढ़िया तरह से पढ़ा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रत्येक वाक्य को समझ भी जाओगे और उसको करेक्ट भी आसानी से कर सकते हो। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफ़ी, मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफ़ी, तो देखो यहाँ पर मोर गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ये डिग्री आ रहा है, ठीक। इसके बाद देन, हमने बताया था कि प्रीफर शब्द आता है तो क्या करते हैं, देन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम टू लगा देंगे। आगे देखिए, 100 रुपीज़ आर, क्या दिया है आर, यानी 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये, जब 100 रुपये हैं तो क्या होगा इज, यानी 100 रुपये हैं तो क्या होगा इज नॉट ए बिग सम इन। पांचवा वाक्य देखते हैं, योर शर्ट यानी तुम्हारी जो कमीज है इज इंफीरियर देन माइन, तो देखो इंफीरियर शब्द आ गया और इंफीरियर के बाद क्या होता है देन नहीं आता है टू आता है, तो देखो ये रूल हम आपको लिखा चुके हैं, हमने ये रूल लिखाए थे कि जिन शब्दों के बाद में आई ओ आर आए, क्या आए आई ओ आर आए, यदि आपको ये वर्ड याद नहीं रहते हैं मान लीजिए तो इतना तो आपको याद रहेगा आई ओ आर, और यदि आई ओ आर आता है तो उस कंडीशन में देन के स्थान पर हम क्या लगाते हैं टू लगाते हैं। आगे देखिए छठा वाक्य क्या कहता है, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। अब देखो दोनों ही वाक्य हमको ये किसमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहे हैं, किसमें है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपने रूल देखा होगा कि जब दो वाक्यों के बीच में क्या दिया हो बिफोर या फिर आफ्टर दिया हो, दो वाक्यों के बीच में या तो आपका बिफोर आ जाए या फिर आफ्टर आ जाए, ठीक। जब बिफोर और आफ्टर आता है तो हमने आपको रूल लिखाया था कि एक वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और एक वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, यानी कहा जाए तो एक वर्ब की सेकंड फॉर्म से और एक बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यदि बिफोर आ रहा है तो पहला वाला बनता है हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, तो यानी ट्रेन के बाद क्या आ जाएगा आपका हैड आ जाएगा, और यदि आफ्टर दिया हो तो ये वाला हमारा हैड से बनता है। तो बात समझ गए होंगे, यानी कि आफ्टर आने पर दूसरा वाला हेड से बनता है और बिफोर आने पर पहला वाला हेड से बनता है। तो बात समझ गए होंगे कि यदि वाक्य में बिफोर आता है तो हम पहले वाले सेंटेंस को किससे बनाएंगे हेड से बनाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और यदि आफ्टर दिया हुआ है तो दूसरे वाले को बनाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, इसी तरह से आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए सातवां वाक्य क्या कहता है, ही इज इल एवर सिंस। देखो सिंस दिखाई दे गया, और जब सिंस दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके आप उसमें हैज बीन हैव बीन लगा सकते हो या फिर हैड बीन लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इज की जगह पर आपका हैज बीन आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आठवां वाक्य देखते हैं, ही हैज़ गॉन लखनऊ यस्टरडे।
ही हैज़ गॉन लखनऊ यस्टरडे। अब यस्टरडे शब्द हमको दिखाई दे रहा है, ये कहता है कि वाक्य किस में होना चाहिए, पास्ट में। यस्टरडे शब्द हमसे कहता है कि वाक्य किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। और ये वाक्य किस में दे रखा है, हैज प्रेजेंट में। तो जब इसको हम पास्ट में करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम हैड कर दें। क्या कर दें, हैड, यानी कि ही हैड गॉन लखनऊ यस्टरडे, सही हो गया। दूसरा तरीका, आपको हैड नहीं करना है तो हैज गॉन दोनों को हटाइए और वेंट लगा दीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा। तो फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ही वेंट लखनऊ यस्टरडे, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक सेंटेंस को मैं दो दो तरीके से बता रहा हूँ कि दो दो तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। अगला वाक्य देख लेते हैं। नवा वाक्य क्या कहता है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, यानी कालिदास एक हैं, एक महानतम कवि हैं, किसमें से, भारत के कवियों में से। किसमें से, कवियों में से। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पोइट दिया है ये पोइट्स आ जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये छोटी सी गलती आपकी 2 नंबर खो देगी। कितने, 2 नंबर खो देगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एचवी बदलनी है या फिर नाउन बदलना है या प्रोनाउन बदलना है, एक शब्द को ही बदलना है या उसमें कुछ जोड़ना है या फिर घटाना है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से यानी हो सकता है किसी में आपको ऐसा हटाना पड़े, किसी में लगता है कि ऐसा आपको लगाना पड़े। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं यदि आपने जो पीछे के रूल हमने आपको लिखाए थे वो आपने याद किए होंगे। यदि आपने नहीं याद किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन रूलों को देख लीजिए जिससे कि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ठीक है। आगे 10वां वाक्य क्या कहता है देख लेते हैं। दिस इज एन यूजफुल बुक, यूजफुल वही कंडीशन आ गई, यूज यानी कि या, और या के लिए क्या होता है, बाई, और बाई के साथ क्या आता है, ए। तो इसको एन को काट के क्या लगा देंगे हम, ए। तो दिस इज ए यूजफुल बुक। 11वां वाक्य, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु आर यू, तुम कौन हो। तो देखो यहाँ हु बीच में आ रहा है हमारा, और जब बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं आता है, वो किसके रूप में आता है, वो कंजक्शन के रूप में आता है। और जब कंजक्शन के रूप में आता है तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, न कि एच भी आती है। तो इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस हो जाएगा आपका यू आर, ठीक। और ये करेक्ट हो जाएगा, जैसे आई डू नॉट नो हु यू आर, यानी कि ये आर आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर जो है यहाँ पहुँच जाएगा यू के बाद, और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 12वां वाक्य क्या कहता है, यू एज वेल एज ही इज गलती, तुम साथ ही वह क्या हैं, अपराधी हैं। तो आपको याद होगा, देखो एज वेल एज का रूल हमने आपको लिखाया था कि जब एज वेल एज से 2 कर्ता जुड़ें यानी कि 2 प्रोनाउन जुड़ें तो पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार हमारी एच भी आती है। तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर, और सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। 13वां वाक्य, डू नॉट नॉक द डोर, नॉक के बाद हमेशा क्या आता है, एट आता है। ये निश्चित वाली प्रीपोजिशन है, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे फाउंड के बाद ऑफ आता है, तो इसी तरह से कुछ वर्ड, कुछ निश्चित प्रीपोजिशन हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एग्ज़ाम में अक्सर ये आ जाती हैं, इसीलिए इनको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में आपको दिखाई दें और आप इनको देखते ही करेक्ट कर दें। 14वां वाक्य क्या कहता है देख लेते हैं। द न्यूज़ आर करेक्ट, न्यूज़ देखने में बहुवचन है हमारा न्यूज़, आर को आपको सही लग रहा होगा लेकिन इसमें गलती यही है, ये शब्द ऐसे हैं जो देखने में बहुवचन होते हैं लेकिन वास्तव में एक वचन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़, द न्यूज़ इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से वाक्यों को आप करेक्ट कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि हम जो भी आपको वाक्य समझाएंगे वो रूल के बेस से समझाएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सकें और आप वाक्य को करेक्ट कर सकें। बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है। तो देखो मैंने इन 14 वाक्यों को बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझाया, विद रूल के साथ समझाया, आपकी समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह से आपने जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई हैं, यदि आपने इनको बहुत ही बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप
जो वाक्य आपको एग्जाम में मिलेंगे उनको बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकते हो। और आफ्टर इंटरमीडिएट जब आप कंपटीशन में बैठोगे तब भी आप बहुत ही बढ़िया तरह से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही सेंटेंस और यही रूल उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।